बड़ी खबर आपको बता दें, जामिया में दिवाली कार्यक्रम पर हंगामे का ये मामला था और आज फिर से आयोजन किया गया है। जामिया में दिवाली कार्यक्रम पर कल हमने देखा था किस तरीके से हंगामा किया गया था, कैसे वहां पर कुछ कट्टरपंथी पहुंचे और इसके बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज एक बार फिर से 4 बजे जामिया पहुंचेंगे यूनिवर्सिटी के छात्र और वो कार्यक्रम जो कल नहीं हो पाया था उसको फिर से आज मनाने की कोशिश होगी। हिंदू छात्रों के समर्थन में दिवाली मनाने का ऐलान किया गया है। कल भी कार्यक्रम था जिसको आयोजित किया गया था, लेकिन हमने वो तस्वीरें देखी थी कि कैसे इसमें खलल डालने की कोशिश हुई थी। और सवाल तो यही है कि आखिर कौन वो लोग हैं जिनको इस तरीके के कार्यक्रम से आपत्ति है, आखिर क्या परेशानी है, क्योंकि ये जो आयोजन है इसमें सभी को बुलाया गया है, लेकिन क्या कुछ खास लोग हैं जो नहीं चाहते कि वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द रहे, आपस में मिलकर के दिवाली उत्सव मनाया जाए। आखिर मंशा क्या है, क्योंकि जामिया से इस तरीके की जो आवाजें हैं वो पहले भी उठती रही हैं। जामिया पहले भी सवालों के घेरे में रहा है और अब देखना यह है जो आज 4 बजे आयोजन किया गया इस कार्यक्रम का, उसमें क्या कुछ रहता है, क्योंकि क्या उस तरह का साथ मिलता है। कल भी ये कहा गया था हंगामे की क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो महज एक आयोजन है और इसमें क्या फिर आपत्ति है। काजल हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। काजल बताइए, 4 बजे आज आयोजन किया गया है, आज वहां की तस्वीर क्या देखने को मिल रही है, किस तरीके से सतर्कता है और क्या कुछ जानकारी। तो देखिए, आज शाम 4 बजे एक बार फिर से जामिया में दिवाली उत्सव मनाया जाएगा। लेकिन कल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जबरदस्त तरीके से बवाल काटा गया, हंगामा हुआ, क्योंकि दीपोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन कुछ कट्टरपंथी ऐसे जिन्हें ये कार्यक्रम रास नहीं आया और विघ्न डालने का काम किया गया। इसके बाद 2 पक्षों में जबरदस्त तरीके से भिड़ंत हुई और हालात तनावपूर्ण बन गए। इसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती आज जामिया इस्लामिया में की गई है। कोशिश ये की जा रही है कि हालात को काबू किया जाए। लेकिन आपको ये बता दें कि आज काजल हमारे साथ जुड़ चुकी है। काजल बताइए, बस आधे घंटे के बाद कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, किस तरह से आज सुरक्षा देखने को मिल रही है, क्या कुछ और जानकारी। सर इसी फोन पे कॉल। चलिए काजल से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अहम यही है कि जिस तरीके से हिंदू संगठनों ने आज ऐलान किया था, हिंदू छात्रों ने ऐलान किया था कि फिर से आज दिवाली का कार्यक्रम होगा। और सवाल तो यही था कि कल जब शांतिपूर्ण ये कार्यक्रम हो रहा था तो फिर इसमें इस तरीके का खलल डालने की कोशिश क्यों हुई। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, ब्रिक्स में पीएम मोदी ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रिक्स में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। आतंकवाद पर दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। आतंकवाद पर दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए, युवाओं में कट्टरता को रोकना होगा, आतंकवाद पर साथ मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा संदेश रूस से, और ये कहा गया है कि युवाओं में कट्टरता को रोकना बेहद जरूरी है और इसे रोकना ही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मौजूद हैं और वहां से आतंकवाद पर रोक लगाने को लेकर ये बड़ा संदेश दिया गया है। ब्रिक्स में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। कुल मिलाकर यहां पर आतंकप्रस्त पाकिस्तान को बड़ा संदेश देने की यहां पर कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो रही है। तो आतंकवाद पर दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, नहीं होना चाहिए, युवाओं में कट्टरता को रोकना होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। तो आज दूसरा दिन है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं और आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया। आतंकवाद पर दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि युवाओं में कट्टरता को रोकना बेहद जरूरी है, आतंकवाद पर साथ मिलकर ही काम करना होगा। भारत युद्ध का समर्थन नहीं करता है, ये बार बार कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से वही बातों को दोहराते हुए बातचीत से मुद्दों का समाधान होना चाहिए। तो शांति का संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर यह कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है।
तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज दुनिया को कई संदेश दे रही है। गले पर लाल मफलर से लेकर पुतिन के साथ बात और एक अलग ही टेबल पर अगल बगल बैठकर जिनपिंग के साथ डिनर क्या मायने रखते हैं, ये आपको समझाते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है। दुनिया के सभी दिग्गजों की नजर मोदी पर है, तो मोदी और पुतिन की जोड़ी छाई हुई है। वो कहावत है ना, तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। रूस में प्रधानमंत्री मोदी के शानदार स्वागत से लेकर राष्ट्रपति पुतिन संग मुलाकात तक की जो तस्वीरें सामने आई वो खास थी। लाल मफलर में प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज छाया हुआ है, तो पुतिन के साथ मुलाकात मानो कई संदेश दे रही हूं। चाहे एक दूसरे से हाथ मिलाना हो या फिर तस्वीर डिनर टेबल की हो। मोदी के पहुंचते ही मुलाकात के लिए बेताब रूसी राष्ट्रपति पुतिन आगे बढ़ते हैं और अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरफ गर्मजोशी से हाथ बढ़ाते हैं, तो पुतिन को अपनी तरफ आते देख प्रधानमंत्री मोदी भी खुद को रोक नहीं सके और अपने चिर परिचित अंदाज में उन्हें गले लगा लिया। हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर के भी समझ जाते हैं। कजान में आपका स्वागत है। ब्रिक्स के दौरान हमें कई महत्वपूर्ण निर्णय करने हैं। हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रही हैं। भारत की मौजूदगी से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। देखिए, कई मायनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अहम है और आज जब मुलाकात द्विपक्षीय वार्ता होती है चीन और भारत के बीच में, तो क्या कुछ खास रहता है, इसकी तमाम जानकारी आप तक देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे, आप देखिए मेरे सहयोगी सुमित के साथ संग्राम। पूरी खबर के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत।